Hi everyone, myself Jitendra Chauhan and now we will see the lesson nearest and farthest. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की जो यूनिट 1 है उसमें हम ये लेसन देख रहे हैं नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। इससे पहले हमने नियर एंड फार देखा था और उसके पहले टॉप एंड बॉटम जो भी लेसन है उसके वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां आपको पीडीएफ टेक्स्ट बुक्स और उससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं और उन पे बने हुए वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसे शेयर भी करिए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। तो नियरेस्ट मतलब होता है सबसे पास, नियर मतलब होता है पास होना और नियरेस्ट मतलब होता है सबसे पास होना। फार मतलब होता है दूर होना, फारतेस्ट मतलब होता है सबसे दूर होना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एक एक्टिविटी दी गई है, तो इसमें बोला है जो आपको ये गर्ल दिख रही है कि फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग। अब ये स्विंग क्या है? स्विंग है आपका ये झूला। झूला देख रहे हैं आप जो यहाँ पे पेड़ पे लगा हुआ है, तो ये जो झूला इसे हम इंग्लिश में स्विंग कहते हैं। तो इससे ये फारदेस्ट है, बहुत ही दूर है। और जो ये बॉय आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉय क्या है? इस स्विंग के नियरेस्ट है, यानी कि सबसे पास है। तो आपको समझ में आया, नियरेस्ट मतलब सबसे पास होना और फारदेस्ट मतलब सबसे दूर होना। ये जो आपको स्विंग दिखाई दे रहा है, जो झूला दिखाई दे रहा है, इसके सबसे पास है ये वाला बॉय और इससे सबसे दूर है ये वाली गर्ल। तो ये है हमारा नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक और एक्टिविटी दी गई है और उस एक्टिविटी में जैसा कि हमने सभी पिछले लेसन्स में देखे हुए, पिछले वीडियोस में देखे हुए हैं कि हमें टिक करना होता है, तो ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी टिक करना है। तो यहाँ पे कह रहा है टिक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। तो फ्रॉम द ट्री यानी कि ये जो ट्री आपको दिखाई दे रही है, इस ट्री से सबसे दूर कौन है? सबसे दूर कौन है? तो हम ये देखेंगे कि कितने यहाँ पे पप्पी हैं, यानी कि डॉग के जो बच्चे हैं वो। तो ये है आपका फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन और ये फोर्थ वन। तो डियर स्टूडेंट सबसे दूर कौन सा है? वेरी गुड, सही आपने गेस किया, सही आपका आंसर है, ये है फोर्थ वन। ये जो फोर्थ वन है ये सबसे फारतेस्ट है, सबसे दूर है। तो इसे हमने क्या किया? टिक कर लिया इस तरीके से कि हाँ ये सबसे फारदेस्ट है, सबसे दूर है। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। अब इसमें कह रहा है कि टिक द ट्री नियरेस्ट, ध्यान से देखिए, नियरेस्ट टू द बर्ड। अब ये जो बर्ड है, ये जो चिड़िया आपको दिखाई दे रही है, इस बर्ड के नियरेस्ट सबसे पास वाला ट्री कौन सा है? तो हमारे पास कितने ट्री हैं? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्री है। तो यहाँ पे सबसे पास में, इस बर्ड के सबसे पास में कौन सा ट्री है? ये वाला है। तो हम इसको इस तरीके से टिक कर देंगे। तो आपको ये समझ में आ गई एक्टिविटी और आप अपने टेक्स्ट बुक में भी इसे प्रॉपरली टिक कर लीजिएगा। अब आइए हमारा जो नेक्स्ट लेसन है फर्स्ट यूनिट में ही, उससे अब हम देखते हैं, जो कि है ऑन, अंडर, अबो, बिलो। ऑन मतलब के ऊपर, कोई भी चीज़ यदि हो उसके ऊपर जो होता है उसको हम कहते हैं ऑन। जैसे ऑन द टेबल, बुक किस पे होती है? ऑन द टेबल। अब उसके बाद है अंडर, अंडर द सेल्फ। आपके कपड़े किस में होते हैं? सेल्फ के अंदर होते हैं, तो अंडर। या फिर अंडर द रूफ, आप छत के नीचे रहते हैं, छत के अंदर रहता है, तो उसे अंडर। अबो, अबो मतलब ऊपर, किसी भी चीज़ के अगर आप ऊपर हो तो अबो हो, और अगर किसी चीज़ के आप नीचे हो तो आप यानी कि बिलो हो, या कोई भी चीज़ बिलो होगी और ऊपर होगी तो अबो कहेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑन, अंडर, अबो, बिलो इसका मतलब क्या है। अब देखते हैं कि इसमें हमारा एक्टिविटी क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी में हमें कह रहा है कि टिक द चिल्ड्रेन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रेन अंडर द टेबल। तो अब देखिए ऑन का मतलब मैंने क्या बताया हुआ है, आपको टिक करना है जो ऑन द टेबल है। आप बच्चों को देख सकते हैं, मैंने थोड़ा और छोटा कर दिया स्क्रीन। तो यहाँ पे सभी बच्चे हैं स्टूडेंट्स आपके जैसे ही। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको ऑन द टेबल देखना है और अंडर द टेबल देखना है। तो ऑन मतलब कि ऊपर, तो टेबल के ऊपर देखिए कौन है, तो आप देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट है ये ऑन द टेबल है, ठीक है। ये भी जो आपको यहाँ पे जो कैट दिख रही है ये भी ऑन द टेबल है। फिर
जो आपका अंडर, अंडर कौन है? तो अंडर देखिए ये माउस आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये जो माउस है वो अंडर द टेबल है। ये वाला स्टूडेंट भी आपको जो दिखाई दे रहा है ये अंडर द टेबल है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ऑन द टेबल और अंडर द टेबल। ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर, ठीक है, और अंडर मतलब टेबल के नीचे। अंडर द टेबल मतलब टेबल के नीचे। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। अब अगर हम अबो और बिलो की बात करें, अबो और बिलो की बात करें तो जैसे देखिए यहाँ पे ये टेबल्स रखे हुए हैं, सब डेस्क रखे हुए हैं, टेबल रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं, बेंचेस वगैरह जो भी है ये सब रखे हुए हैं। इनके ऊपर कौन सी चीज है? तो इनके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? हमें फैन दिखाई दे रहा है। तो ये अबो द टेबल है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? अबो द टेबल, है ना। और इसके बाद अगर इस फैन से रिलेटेड हम ले, इस फैन को देखते हुए ले, तो इस फैन के नीचे क्या क्या है? तो फैन के नीचे सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं ये सब चीजें फैन के नीचे ही है ना। तो ये हो जाएगा बिलो द फैन। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? बिलो द फैन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑन, अंडर, अबो, बिलो क्या है। ऑन मतलब के ऊपर, अंडर मतलब के अंदर बीच में, और अबो मतलब के ऊपर, और बिलो मतलब के नीचे, किसी भी चीज के नीचे। इस तरीके से हमने ऑन, अंडर, अबो, बिलो देख लिया है। आइए अब हम देखते हैं कि आगे कौन सी एक्टिविटी दी हुई है। तो आगे जो हमें डियर स्टूडेंट्स एक्टिविटी दी गई है उसे हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कह रहा है डिस्कस नियर फार टॉप बॉटम। अब आपको क्या करना है कि जो भी पिछला लेसन हमने पढ़ा हुआ है नियर फार वाला, टॉप और बॉटम वाला, उसे आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और वह समझने के बाद आप इसे डिस्कस करिए। और रहा कि आपको ये इसके पीडीएफ चाहिए या फिर मैं आपको पीडीएफ बना के इसे एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सर इसे आप पीडीएफ में बना करके प्रॉपरली राइट करके हमें दीजिए, तो मैं उसका वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।